जरा सोचकर देखिए, एक माँ जो अपने ही 3 दिन के बच्चे को छोड़कर चली जाती है। कितना दर्द देता है ना ये बात। नफरत में नहीं, गुस्से में भी नहीं, बल्कि कि अपनी किसी मजबूरी में। फरवरी 1985 नागपुर की अंबाजरी रोड मातृ सेवा संघ के बाहर एक 21 साल की लड़की अपने ही नवजात बेटे को छोड़कर चली जाती है। अविवाहित, अकेली और बिना किसी सहारे के। उस बच्चे को पता ही नहीं था कि उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बट चुकी है। एक भारत में बिना माँ के, दूसरा दुनिया के उस पार एक नया नाम और नई पहचान के साथ। उसका नाम रखा गया फाल्गुन। कुछ ही हफ्तों में वह बच्चा नीदरलैंड चला गया। एक डच परिवार ने उसे अपनाया। उसे प्यार मिला, सुरक्षा मिली और इज्जत मिली। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके भीतर कहीं ना कहीं जिंदा रहा। मैं कौन हूँ और मेरी माँ कौन है? उसे कभी यह नहीं छिपाया गया कि वह गोद लिया गया है। फिर भी कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जान लेने के बाद भी दिल पूरी तरह से मान नहीं पाता। 18 साल की उम्र में वह पहली बार भारत लौटा। एक अजीब सा अपनापन उसे महसूस हुआ। लोग उससे हिंदी में बात करने लगे, जैसे उसे पहले से ही पहचानते हों, उसे जानते हों। और फिर महाभारत पढ़ते हुए कर्ण की कहानी ने उसे अंदर तक झिझोर कर रख दिया। कर्ण, जिसे माँ ने छोड़ा, लेकिन जिसने माँ से कभी नफरत नहीं की। फाल्गुन ने कहा, हर कर्ण को अपनी कुंती से मिलने का हक है। यहीं से उसकी खोज शुरू हुई। 2017 वह नागपुर वापस गया, फाइलें खोली, माँ का नाम मिला, लेकिन पता नहीं मिल पाया। जैसे वक्त ने जानबूझकर सारे रास्ते मिटा दिए हों। जिंदगी आगे बढ़ी, उसने शादी की, 4 बच्चों का पिता बना, नीदरलैंड के हिमनिस्ट्रेटे शहर का मेयर भी बना। सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक अधूरापन जो हर रात पूछता था, क्या तुम्हारी माँ ठीक है? अगस्त 2024 में मैं फिर भारत लौटा। इस बार सरकार की मदद से खोज फिर से चालू हुई और फिर रुक गई। लेकिन दिसंबर 2025 में किस्मत ने एक नया दरवाजा खोला। एक बुजुर्ग नर्स मिली, वही जिसने कभी उसे गोद में लिया था पहली बार, वही जिसने उसका नाम रखा था। जब वे मिले तो दोनों मिलकर रो पड़े। आज फाल्गुन कहता है, मेरे दिल में मेरे माँ के लिए कोई नफरत या गुस्सा नहीं है। मुझे लगता है कि वे अपराध बोध में जी रही होंगी। शायद रोज खुद को सजा देती हैं। मैं बस उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ और उनसे मिलके कहना चाहता हूँ कि माँ, मैं ठीक हूँ, मेरी ज़िंदगी खूबसूरत है और आपका बच्चा प्यार में बड़ा भी हुआ है। उसने अपनी बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा है और आज भी हर बार भारत लौटते समय वह उसी माँ को ढूंढता है, क्योंकि कुछ रिश्ते छोड़े नहीं जाते, वे बस वक्त का इंतज़ार करते हैं। और शायद कहीं ना कहीं एक माँ आज भी अपने बच्चे की आवाज़ सुनने के लिए जिंदा है। और ऐसी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं हूँ मिका और देखते रहें प्राइम न्यूज़।